जब हमें रिज़ल्ट दिखता है कि एक प्रोसेस है जिसे हर एक इंसान कर सकता है और उससे उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आता है ना, तो हर एक इंसान का मन जो होता है एक एक्साइटेड होता है, क्यूरियस होता है कि ठीक है चलो मैं भी करके देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, शायद मुझे भी फ़ायदा मिल जाए। जैसे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का ही एग्ज़ाम्पल ले लो, उससे क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, पढ़ना है, उसके बाद जो है आपको जॉब मिलेगी और जॉब मिलने के बाद आपको इज़्ज़त मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, पावर मिलेगी। इसके लिए सब थ्राइव करते हैं और सपना देखते हैं कि चलो मैं भी कर लेता हूँ। उसके लिए क्या करते हैं, उनको एक रूट मैप चाहिए होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस चाहिए होता है ना, वो सारी चीज़ें नीडेड होती हैं। तो लोगों को ना, नाम जब से भी फ़ायदा हो रहा है, तभी वो वीडियोज़ बना रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया है, जहाँ पे लोगों को पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिले हैं। तो रूट मैप नहीं पता होता है, जो करना भी चाहते हैं, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि यार आखिर शुरू कैसे करें? और इसमें मेन फ़ोकस रहेगा कि मैंने कैसे शुरू किया और फ़ायदा कैसे मिला। मेरे लिए अब इसको फ़ायदा का नाम देना थोड़ा-सा इनएप्रोप्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि इट इज़ अ पाथ टू सैटिस्फैक्शन। एक कामनेस आ जाती है विदिन, पेशेंस, कामनेस, ओवरथिंकिंग भी खत्म होती है, बहुत सारी चीज़ें खत्म होती है ना, लाइफ़ को एक अलग रूट मिलता है और रूट होता है एक अच्छे एक डेस्टिनेशन का। तो ये बात है लास्ट ईयर अगस्त की, जब सिचुएशन पूरी तरह से अनफ़ेवरेबल थी, मेरे कोर्ट में कुछ था ही नहीं और उस टाइम पे ऐसा ऐसी-ऐसी सिचुएशन, ऐसी-ऐसी कंडीशंस लोगों के फेसेस सामने आई कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल अनबियरेबल था। मैं सहन ही नहीं कर पा रही थी इन सारी चीज़ों को। मैं इवन बिस्तर से तक नहीं उठ पा रही थी। उस टाइम मुझे एस्केप करना था उस सिचुएशन से, कैसे निकलूँ, कैसे निकलूँ? और उस टाइम कुछ वीडियोज़ मेरे सामने आई और जिन क्रिएटर की आई ना, बहुत अच्छी हैं वो, शी इज़ अ जेम, शी इज़ अ प्योर हार्टेड। और उन्होंने बोला कि अ, उन्होंने अपने लाइफ़ के ऐसे सिचुएशन को डील करा हनुमान जी के थ्रू। वो बजरंगबली में बहुत मानती हैं, तो मैंने भी कहा ठीक है यार, देखते हैं। मैं भी बजरंगबली के बारे में थोड़ा-सा एनालाइज़ करने लगी कि यार, लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाढ़ लगा तो तब उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया। उनके लिए मेरी जो परेशानी है वो तो तिनके भर की भी नहीं होगी ना, इतनी भी नहीं होगी ना, तो वो तो ये भी सँभाल लेंगे ना। इस भरोसे से, इस बिलीव से मैंने बजरंगबली को मानना शुरू किया। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती थी उस टाइम पे। रिचुअल क्या बना लिया कि उस टाइम पे मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, 8:30 बजे जाना होता था और मैं जो है उसके पहले ही नहा लेती थी। और जब इंटर्नशिप खत्म हुई, ट्रेनिंग जो है खत्म हुई, तो उसके बाद भी ये हैबिट मैंने छोड़ा नहीं कि सुबह उठना, उठ के नहाना और उसके बाद क्या करती थी, मंदिर के सामने बैठती थी, भगवान के सामने बैठती थी। एक दीपक अगर मेरे से पहले मेरे मम्मी-पापा ने पूजा कर लिया तो वो जलता रहता था, वरना मैं जलाती थी दीपक और वहाँ पे बैठती थी। दीपक को देखती थी, फिर क्या, हनुमान जी की एक छोटी-सी मूर्ति है मेरे वहाँ पे, उनको देखती थी, उनकी आँखों में देखती थी और शिव जी की, शंकर भगवान की भी एक मूर्ति है, उनको भी देखती थी। आँखों ही आँखों में बोलती थी कि भगवान आपको तो सब कुछ पता है ना, मेरी सारी सिचुएशन पता है ना, तो मुझे रास्ता दिखाओ ना, मुझे मेरी ये जो परेशानियाँ हैं थोड़ा-सा मुझे उसके रिलीफ़ करो ना, मेरा सर फट रहा है, नहीं समझ आ रही हैं चीज़ें। एंड ट्रस्ट मी, वीडियोज़ देख कर के, लोगों से सुन कर के मैंने अपनी सारी भार ना धीरे-धीरे बोल-बोल करके उनके ऊपर डालना शुरू किया कि बजरंगबली प्लीज़ सँभाल लो ना, नहीं सँभल रहा है मुझसे ये सारी चीज़ें। एंड धीरे-धीरे क्या हुआ कि फिर उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज की वीडियोज़ मैंने सीरियसली लेना शुरू किया। और जो ये वाला टाइम पीरियड था ना, तो उसके पहले सावन का सोमवार पड़ा था और मैं सावन के सोमवार में फ़ास्ट रखती हूँ, व्रत रखती हूँ। तो उसके जस्ट बाद मैंने सोचा चलो 16 सोमवार का व्रत करते हैं। शिव जी के लिए ही किया था मैंने इंटेंशनली। सावन सोमवार के जस्ट बाद एक वीडियो मेरे सामने आई। वो बता रही थी कि इसके बाद ही तुम स्टार्ट कर सकते हो और यू कैन कनेक्ट विद द गॉड। मैंने सोचा यही राइट टाइम है, शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे मैंने 16 सोमवार का फास्ट जो था वो करना स्टार्ट किया और उसी फेज़ के बीच में मैंने प्रेमानंद जी महाराज की वीडियोज़ देखी, बैक टू बैक देखे। शॉर्ट्स चलते रहते थे, रात के 2 बजे ना मेरे आँखों से आँसू निकलते रहते थे ऐसे और उनकी वीडियोज़ चलती रहती थी। ऐसा लगता था ये कनेक्शन तो है हमारे बीच में। ये मेरी जेन्युइन फीलिंग है, अनफ़िल्टर्ड फीलिंग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ना मैं वीडियोज़ पे वीडियो देखती, वीडियोज़ पे वीडियो देखती, फिर क्या कि कैसे नाम जप करें ये सब देखती।
मैंने तब कहा चलो अब शुरू ही कर देते हैं। तब मैंने नाम लेना शुरू किया। अब मेरे सामने भी यही सेम क्वेश्चन आया कि किसका नाम लूँ? मैं शिव जी का व्रत रख रही हूँ, ठीक है? राम भगवान को भी मान रही हूँ मैं, बजरंगबली की पूजा कर रही हूँ मैं और राधा नाम से टू बी वेरी ट्रू मेरा इतनी फ़ैमिलियरिटी नहीं थी। कृष्णा नाम से भी इतनी फ़ैमिलियरिटी नहीं थी, हम सुनते थे बट बिलीव नहीं करती थी, ये कह सकते हैं हम यहाँ पे। फिर मैंने कहा चलो यार थोड़ा-सा अंधा बन करके महाराज जी को ही फ़ॉलो करते हैं। मन में डाउट रहते थे कि यार मैं इनके साथ गलत तो नहीं कर रही भगवान के साथ। इसी टाइम पे ना महाराज जी की एक वीडियो आई कि सब एक हैं। इवन मैं एक मेरे अंदर जेलस टाइप की थी कि राधा और कृष्णा में से किसको राधा से इतना कृष्णा प्यार करते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती थी। और इस वाले डाउट को क्लियर करने के लिए एक और वीडियो सामने आई कि जिसमें महाराज जी ने बताया कि राधा और कृष्णा दोनों एक ही हैं। भगवान ने ही श्री जी का रूप लिया है खुद से प्यार करने के लिए और खुद के साथ खेलने के लिए, ठीक है? उसके बाद मेरा सच में पूरा डाउट खत्म हो गया। एक और वीडियो सामने आई कि किसकी तरफ जा रहे हो? उनमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मैं बजरंगबली को भी मानती हूँ, मैं शिव जी को भी मानती हूँ, मैं भगवान राम को भी मानती हूँ, तो मैं किसको? कोई नाराज़ तो नहीं हो जाएगा? तो महाराज जी का यहाँ पे आंसर था कि अगर आप सिर्फ़ एक के हो जाओगे ना कितना भी टाइम लगे बट एक टाइम पे वो पिघल करके आपकी मदद करेंगे। लेकिन आप अगर सबके पास जा रहे हो, उनको लगेगा चलो मैं नहीं शिव जी कर देंगे, चलो मैं नहीं तो बजरंगबली कर देंगे, चलो मैं नहीं तो कृष्णा भगवान कर देंगे, चलो मैं नहीं तो राधा रानी कर देंगी। तो इस वे में तुम फँस के रह जाओगे। ये चीज़ मैंने जो समझी मैं आपको वो बता रही हूँ। फिर मैंने एक अनफ़िल्टर्ड एक यूनिडायरेक्शनल होकर के फिर राधा नाम को अपना लिया और उसके बाद मैं नहा धो करके एक दीपक जला करके राधा नाम लेती एंड उसके बाद एक जो मंत्र है ना कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ये बोलती और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करती और दैट्स इट। और ये चीज़ मैं सुबह और शाम दोनों फ़ॉलो करती थी। इसके साथ-साथ ना मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स होते थे उस टाइम पे। वो मैं श्री रामचरितमानस में एक ऐसा पेज है जिससे हम अपने सारे क्वेश्चन्स के आंसर पा सकते हैं, वहाँ से करती। वहाँ से मुझे आंसर्स मिलते और ऐसे ही चला। वो वक़्त बहुत भारी था, बहुत भारी था। तो इस तरह मेरा इनिशिएशन था नाम जप करने का और धीरे-धीरे जब मैं करती गई तो उनमें भरोसा बढ़ता गया, ओवरथिंकिंग कम होती गई, नेगेटिव थॉट्स कम होते गए, पॉज़िटिव थॉट्स आते गए। हाँ, इसके साथ-साथ ना मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी बुक्स की समरीज़ पढ़ी, बहुत अलग-अलग चीज़ें किया और अल्टीमेटली ये थॉट लेकर के चली कि एक दिन ना सब सही हो जाएगा, भगवान हैं, वो देख लेंगे, मैं कितनी भी टेंशन लूँ, होना वही है जो होना है। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस भी पोज़ीशन में हो, जो भी कर रहे हो ना, रिसाइट नेम, नाम जप करो एंड अभी के लिए अपनी आँखें बंद करो एंड रिसाइट विद मी। आँखें बंद करो, मेरी आवाज़ आपके कानों में जाती रहेगी। जस्ट से राधा, 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 राधा।